हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सब हम लोग बताएंगे। तो पहले हम लोग एक टॉपिक लिखते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस के अंडर आता है। कैलकुलस के अंदर दो पार्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, डिफरेंशिएशन। ये क्या है, हम लोग का आज का टॉपिक है। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किया जाता है डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन होता है जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ना ही डिफरेंशिएशन होता है। और उसी का उल्टा क्या कहते हैं, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कर्व बना के। क्या बना के, अभी हम लोग बताएंगे डिफरेंशिएशन का पूरा। एक कर्व बनाते हैं, दो कर्व बनाते हैं हम लोग कि कंपैरिजन करने में आसानी हो। y वर्सेस x का कर्व है और एक और y वर्सेस x का कर्व हम लोग बनाएंगे, ठीक है। y वर्सेस x, इसमें जो पहले कर्व बोला जाता है कर्व 1 और कर्व 2, ठीक है। कर्व 1 में क्या बोला गया कि आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए, y इक्वल टू x की लाइन। ये क्या है, y इक्वल टू x की लाइन है जिसका 45 डिग्री एंगल है। और एक और कहा गया कि आप एक कर्व लाइन खींच लीजिए। क्या खींच लीजिए, कर्व लाइन खींच लीजिए। हम लोग कर्व लाइन खींच लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम लोग को बोल दिया जाए भैया आप यहाँ पे पॉइंट ए है, उस पे आप इस कर्व का एंगल निकाल के दिखाइए कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बना रही, तो हम लोग किस तरह निकालेंगे। जिस पॉइंट पे हमको एंगल निकालना है, हम बता, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे हमको एंगल निकालना है उस पे एक टेंजेंट खींचेंगे। एक टेंजेंट खींच दिए, यू क्योंकि पैरेलल लाइन है तो हमको टेंजेंट पता नहीं चल रहा है, टेंजेंट खींच दिए। और एक एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। और एक जो बीच में एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, वो थीटा एंगल बना रही होगी वो कर्व, या फिर वो कर्व पे जो पॉइंट रहेगा वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या थीटा एंगल बना रहा होगा उस कर्व से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह हम लोग क्या बनाएंगे, थीटा, तो हर जगह एंगल सेम है, मतलब ये कर्व जो है एकदम सीधी जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो क्या होगा, अगर स्लोप निकालना तो m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला 10th में लोग पढ़े होंगे। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या होता है, y बाई एक्स हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर यहाँ देखें कर्व नंबर 2 में, तो कर्व नंबर 2 में देखते हैं, हम बोलते हैं भैया यहाँ पे आप एंगल निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, इस तरह आप लोग एंगल निकालेंगे तो ये θ1 होगा। और θ1 हम लोग क्यों लिखे, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लोग किस तरह निकालें, यहाँ पे आप निकालें तो ये जो एंगल है θ1 है। अब लोग यहाँ बढ़ते जाएंगे तो क्या देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे हर एक, इस ग्राफ में हर एक पॉइंट पे एंगल जो है वेरिएबल है। क्या है, एंगल वेरिएबल है। तो हम लोग क्या यहाँ पे किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक बनाया जाए, यहाँ पे बोला गया कि आप एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ए ले लीजिए और एक पॉइंट बी लीजिए। उसी ग्राफ पे दो पॉइंट ले लीजिए, एक उसका यहाँ पे नाम लिख दिए x2 y2। बड़ा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक सर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिए x1 y1, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि एक आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ये क्यों करवाया जा रहा है अभी बताएंगे आपसे। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, यहाँ 90 डिग्री हो गया। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखना, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये y बाई एक्स तो आराम से थीटा एंगल बना लेगा। लेकिन ये वाला जो कर्व है वो मुड़ा हुआ है, क्या है, मुड़ा हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्टिंग ये इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, जो हम लोग चाह नहीं रहे। सीकेंट क्या होता है, कोई भी कर्व को अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे टच करती है, दो पॉइंट पे काटती है तो क्या होता है, वो सीकेंट बन जाता है। और वही टेंजेंट क्या बनता है, अगर एक सिंगल पॉइंट पे काटती है तो क्या बन रही है, टेंजेंट बनी है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि भैया अब पॉइंट 1 को, ऐसी बात है कि ये कर्व पाथ है, ये बहुत बड़ा कर्व पाथ है। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला गया कि भैया आप पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के एकदम पास ले आइए। जब पॉइंट 1 को आप पॉइंट 2 के पास ले आते जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, y2 माइनस y1 है। ये क्या डिस्टेंस है, y2 माइनस y1 है।
और ये जो डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1 है, ठीक है। यहाँ दिखाई ये x1 क्या है, ये पूरा है, ये y2 क्या है, ये पूरा है, तो इसको जब माइनस करोगे तो ये y2 माइनस y1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो जब हम लोग ध्यान से देखें कि पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के पास ले गया तो जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है भैया वो एकदम छोटा होता गया, क्या होता गया, एकदम छोटा होता गया। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना इस चीज को कि भाई ये तुम कर्व है, ठीक है, इस पॉइंट को अगर इन दोनों पॉइंट को एकदम पास ले आते जाओगे ऐसे ऐसे, तो दूर से जब तुम देखोगे तो असल में तुमको ये क्या दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। क्या वो असल में स्ट्रेट लाइन है? नहीं, असल में स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन वो क्या प्रिटेंड हो रही है कि स्ट्रेट लाइन है वो। तो असल में हम लोग देखने पे क्या लगा वो कि भाई साहब इतना दूर से हम देख रहे हैं, भाई तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अच्छा स्ट्रेट लाइन, चलो हम स्ट्रेट लाइन इसको दिखा देते हैं। ये क्या हो गई, दूर से देखने पे एकदम छोटा करते गए, इसको एकदम छोटा करते गए तो ये क्या हो गई, एकदम छोटी हो गई। ये जो डिफरेंस हो गया एकदम छोटा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहे, एक छोटा सा डिफरेंस क्या हो गया, dy हो गया, और एक छोटा सा और डिफरेंस क्या हो गया, x में dx हो गया। लेकिन भाई क्या ये थीटा चेंज हुआ? नहीं, थीटा नहीं चेंज हो रहा भाई साहब, इस पॉइंट पे थीटा नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दी, एक छोटा सा थीटा लिख दिए, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल होगी इसकी जो स्लोप होगी m होगा, वो क्या होगा हम बताते हैं। m जो होगा इसकी वो क्या होगा, tan थीटा होगा, और tan थीटा क्या होगा, dy बाई dx होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप निकालना किसी भी पॉइंट पे ग्राफ में। अगर आपको दिया गया हो कि dy बाई dx निकालिए, तो मतलब y वर्सेस x में उस ग्राफ का स्लोप निकालना आपको, सीधा सा बात है। क्या अगर दिया हो कि अगर स्लोप निकालिए, मतलब स्लोप निकालिए, आपको ये बात बोला गया, तो सीधी सी बात है उस ग्राफ में उस पॉइंट पे उस y वर्सेस x ग्राफ का आपको स्लोप निकाल देना, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, स्लोप ऑफ y, स्लोप ऑफ द ग्राफ y वर्सेस x में इस ग्राफ का स्लोप निकालने है, क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आई कि भाई साहब हम लोग डिफरेंशिएट करें कैसे, और डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, हम लोग ये स्लोप वगैरह तो हम लोग बात सीख ली, ठीक है। लेकिन और एक बात हम लोग और बैठा लिए कि m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ये तो हम लोग बात जान लिए। और tan थीटा बराबर क्या होता है, dy बाई dx होता है। लेकिन एक और चीज, अगर डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये इसी चीज को हम लोग स्लोप को लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम लोग ये भी चीज लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है भाई। अब हम लोग लिखेंगे कि इस तरह डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट करने का भी एक नियम होता है, हर चीज को डिफरेंशिएट आप किसी भी तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम लिखते जाएंगे रूल 1 रूल 2 आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो एग्जाम्पल हम लोग करवाएंगे, वही रूल आपका होगा, हर एक एग्जाम्पल नोट करते जाइएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। अगर हम लोग को दिया है भाई साहब कि आप डिफरेंशिएट कीजिए y को, और y इक्वल टू क्या दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया, कोई कांस्टेंट नंबर 3 दे दिया, तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करते तो क्या करते थे, y वर्सेस x ग्राफ में उस ग्राफ का स्लोप निकालते थे, ठीक है, स्लोप निकालते थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, डिफरेंशिएट करते टाइम एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो नीचे वाला टर्म है x, ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू जो दिया गया उसमें भी x आना चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएट का कोई उसका निकलेगा, कोई आंसर निकलेगा। अगर ऊपर का x टर्म और नीचे का यहाँ पे x टर्म सेम नहीं है, क्या बोला मैंने, ध्यान से, अगर ऊपर का x टर्म यहाँ पे अगर कोई भी टर्म दिया है, मान लो कोई भी यहाँ पे टर्म दिया है, कोई भी मान लो x ही दिया है या फिर x स्क्वायर दिया है, अगर तुम इसको x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ आएगा, जरूर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है और तब x से डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, यहाँ पे सीधे 0 आ जाएगा। क्या आएगा, सीधे 0। जैसे हम लोग कर दे y इक्वल टू 5 लिख दिया, तो इसका जो dy बाई dx आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप ग्राफ से प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए
y वर्सेस x का ग्राफ बना दिए, ठीक है। y इक्वल टू 3 का मान लीजिए हम बनाते हैं, तो y इक्वल टू 3 किस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई स्लोप है, देख रहे हो, कोई यहाँ पे एलिवेशन, कोई स्लोप है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx मतलब स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। अब अगला जो हम कराने जा रहे हैं, मान लो अगर y इक्वल टू, इसी से हम कराने जा रहे हैं, इसी से करेंगे, y इक्वल टू 3x है, ठीक है। y इक्वल टू 3x है। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, मतलब x जो है उसको देखेगा भाई डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या बोलेगा, तो dy बाई dx बोलेगा, ठीक है, dy बाई dx। अब जो y में x की टर्म है तो डिफरेंशिएट होना पॉसिबल है। किस तरह डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे जो ऊपर जो पावर है, मान लो कोई भी n पावर है ऊपर, ठीक है, कोई भी n पावर है, तो वो क्या होगी, n पावर सीधे नीचे मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, n पावर सीधे नीचे मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू n हो जाएगी, ठीक है, इंटू x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे dy बाई dx है, अगर एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू भाई साहब 2 है, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे हम dy बाई dx लिखेंगे, सीधी सी बात है, तो 2 क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब n सामने आया तो 2 भी क्या होगा, सामने आएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 5 इंटू 2 10, और x में से एक चीज हम लोग माइनस करेंगे, 2 में से ऊपर का जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक और चीज एग्जांपल करते हैं, y इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मान लो ये हम लोग को क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए, एग्जाम में नहीं आएगा इतना आसान, लेकिन चलो हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन मिल गया। तो अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको तो क्या आएगा, 6x प्लस 2 प्लस, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना सा समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं e में, e के पावर x दिया है, फिर कुछ भी दिया है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई साहब, चलो हम लोग बढ़ते हैं e के पावर x में। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू e के पावर x, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, इसको जो डिफरेंशिएट किया जाएगा तो दो चीज का ध्यान रखना, एकदम कंफ्यूज हो सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे dy बाई dx दिया है, तो तुमको एक चीज मैच करनी है कि यहाँ पे x जो है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं, रुको देखो मैच कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा e के पावर x, ठीक है, इनटू इसी x को सामने फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ही आता है। x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। भाई साहब dx बाई dx क्या हो जाएगा, भाई कट के 1 ही तो होगा, सिंपली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर x लिख सकते हैं। लेकिन मान लो अगर टीचर या फिर कोई भी समझदारी किया, तुमको फंसा नहीं ये बोलना है बाबू कि y इक्वल टू, तुमको ये तो पढ़ाया गया है कि e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x होता है, लेकिन हम ये बोल देते भाई साहब कि e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, तब क्या करोगे, तब तो फंस गए। अब क्या क्या किया जाए भैया, तब अब होगा कि इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो dy बाई dx जब लिख दिए, चलो dy बाई dx हम लोग लिख दिए, बहुत सीरियस लिख दिए। अब क्या होगा, हमको इतना तो पता है भाई साहब कि जो ऊपर का चीज होता है वो तो डायरेक्ट वहीं रह जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज और रहता है, जो ऊपर का जो भी चीज है वो सामने आके दोबारा डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट होगा। वो क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे e के पावर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ऑफ, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, ये पहला डिफरेंशिएशन यहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, फिर जो दोबारा डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, 2x डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा,
2x प्लस 2, यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है चीज कि दोबारा मल्टीप्लाई किया ही जाए। अब एक और चीज ध्यान से ठीक है, एक और चीज ध्यान से, अगर हम लोग बोल दिया जाए कि यही हम लोग चीज लेते हैं y इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है भाई साहब। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये x को हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। हम लोग क्या किए भाई साहब, dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x किए, ठीक है। ये चीज हम लोग किए हैं, मतलब y को डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के रिस्पेक्ट में, तो ये किस तरह डिफरेंशिएट होगा भाई साहब। ये डिफरेंशिएट होने के लिए थोड़ा सा तुमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो, रुको जूम कर दें, रुको एक सेकेंड। हाँ भाई साहब, जब आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये देख रहे थे ऊपर का टर्म, यहाँ पे जो x और ये x दोनों सेम है। ये जो चीज हम रूल बता रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x के टर्म से एकदम मैच खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो इसका जो आंसर कॉल आ गया था, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x का जो टर्म होगा क्या बराबर होगा, e के पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बराबर हो जाए। अब आप सोचेंगे भैया ये क्यों हुआ, आप तो यहाँ पे बोले थे ये सामने मल्टीप्लाई होगा। हम बोलेंगे बाबू इसके किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के रिस्पेक्ट में। अब ये हर चीज हम आपको हर चीज आगे बताएंगे, अभी और एग्जांपल लेंगे, इसलिए परेशान मत होइए। ये चीज आप समझ गए होंगे कि y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया हो और ऊपर जो भी चीज हो ये दोनों सेम हो तो एकदम सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। और यही चीज यहाँ पे वही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये जो टर्म है वो तो डिफरेंशिएट होगा ही, उसके साथ ये वाली टर्म जो सामने डिफरेंशिएट फिर से होनी पड़ेगी। और वही इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये नीचे जो है डिफरेंशिएट होगा, बस इतने प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं है, बहुत भारी चीज नहीं है इंटीग्रेशन। हाँ थोड़ा सा याद करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन याद करना पड़ता है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स। क्या लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स लेते हैं। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ज्यादा लंबा हो गया तो वैसा, y इक्वल टू लॉग एक्स है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने बैठे, क्या करें, डिफरेंशिएट करने बैठे dy बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या होगा, इसका आंसर 1/x। समझे कैसे हुआ, 1/x। ये थोड़ा सा याद कर लेना। अभी हम इसका आगे प्रोसीडिंग करवा रहे हैं, किस तरह आगे और हुआ। अगर मान लो y इक्वल टू क्या दे दिया, समझदारी करके वही चीज हम दोबारा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे दिया, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई साहब, इसको तुमको पता नहीं है, तो उसी पे दोबारा जाओ, सेम उसी पे दोबारा जाओ 2 मिनट पहले रिवाइंड करके। तो ये क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, ये जो चीज है पूरी, ये तो इसको मान लो, ये चीज भूल जाओ तुम, कोई कुछ है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ln हो बड़ा वाला x है, ये कटने की है बड़ा वाला x है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 1 बड़ा वाला x, ठीक है। अब बड़ा वाला x को भाई डिफरेंशिएट नहीं करोगे तुम, इसके अंदर है ना, तुम तो ये कर दिए डिफरेंशिएट। अभी चेन रूल में इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेंगे और एकदम क्लियर समझाएंगे चेन रूल के अंदर। अभी चेन रूल आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आएगा, इसलिए परेशान मत होना, अभी आ रहा है। तो इसको क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट जब होगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। कोई ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करो, नहीं तो वहां पर कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 यहाँ से x बाहर ले लो, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लो, यहाँ पे 2 बाहर ले लो, x प्लस 1 हो जाएगा। बात वहीं से घूम घाम के बाहर आएगी, इसलिए कोई मतलब नहीं है। वही चीज आएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन x cos x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले कुछ चीज आपको डिफरेंशिएशन की याद करनी पड़ेगी।
साइन एक्स में, कॉस एक्स में, टेन एक्स में आपको याद करनी पड़ेगी। तो अभी हम लिखवा रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं हम लोग। मान लो y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। थोड़ा सा हम बड़ा लिख रहे हैं कि दिखाई भी दे यहाँ पे। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, cos x होगा, ठीक है। अब मान लो एक और चीज, y इक्वल टू क्या है, cos x है। y इक्वल टू cos x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये चीज ध्यान देना, साइन का डिफरेंशिएशन cos x है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन x है। और दोबारा दूसरा वाला क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा वाला होगा, मान लो यहाँ पे y इक्वल टू, मानना क्या है, मतलब याद ही करना है इसको, y इक्वल टू tan x है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हो गया क्या होगा, sec स्क्वायर x। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसके बाद दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं, चौथा वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू कोसिक x। y इक्वल टू क्या है, कोसिक x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा चौथा, y इक्वल टू कोसिक x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, वो क्या होगा, माइनस ऑफ कोसिक x कॉट x। इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ कोसिक x कॉट x। अब पांचवा हम लोग लिखवा रहे हैं, मान लो पांचवा, मान लो मतलब वही चीज, y इक्वल टू सेक x है, y इक्वल टू सेक x है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, sec x tan x, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से नोट कीजिए तुरंत। अभी एक और बचा हुआ है, छठवा क्या है, tan हो गया, sin हो गया, sec हो गया, y इक्वल टू cot x बचा है, y इक्वल टू cot x है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, माइनस कोसिक स्क्वायर, माइनस कोसिक स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या है, माइनस कोसिक स्क्वायर x, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है। अब हम इसके बाद कराने जा रहे हैं आप लोग को चेन रूल, इसके बारे में हम लोग कराने जा रहे हैं चेन रूल। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ये भी करवा सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिफरेंशिएट करवा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी जब हम लोग वेक्टर्स कराएंगे तो अभी और हम लोग इसके बारे में बताएंगे, इसलिए इसको नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो काम नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पूरा पढ़ाना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की जो अलजेब्रा है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें दो चीज हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक होगा मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होगा डिवीजन मेथड। मतलब मान लो, समझ में आएगा, रुको। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा क्या है, इसको बेसिकली किसमें दो तरह में क्लासिफाई किया गया है। एक में क्लासिफाई किया गया है प्रोडक्ट मेथड और दूसरे में क्लासिफाई किया गया डिवीजन मेथड। मतलब क्या होता है अभी पूरा बताएंगे, प्रोडक्ट मेथड और क्या हो गया दूसरा, डिवीजन मेथड। प्रोडक्ट मेथड मतलब क्या होता है, अगर दो जो फंक्शन है या फिर दो जो है फंक्शन है वो अगर प्रोडक्ट में हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। अगर दो फंक्शन जो है अगर डिवीजन में है
तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड, देखना मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लिखे, थोड़ा गंदी हैंडराइटिंग में हो गया, ठीक है चल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो y इक्वल टू एक पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन क्या है v, ठीक है। दो फंक्शन है इसमें क्या है, दो फंक्शन है, तो इसको हम लोग लिया गया y इक्वल टू यू इंटू वी से हम लोग ले लिया गया। अगर हम लोग को बोला जाए भैया कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स कीजिए, ऑफ कोर्स ये x में होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होगा, इस तरह से कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों यही चीज हो, लेकिन इस तरह से कुछ होगा, जरूर होगा। अभी एग्जांपल्स देके बताएंगे। dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो भैया हम किस तरह करें, अब बताते किस तरह कीजिए। यहाँ पे पहले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को आप भूल जाइए। भाई साहब हम नहीं जानते कौन है ये, हम नहीं जानते इसको, ये पड़ोसी आया है। v को रख दिए, अब क्या किए, du बाई डी एक्स कर दिए। ये थोड़ा y लग रहा है, du बाई डी एक्स कर दिए। अब फिर से भाई साहब u हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया, तो अब u अजनबी हो गया हम लोग के लिए। अब u को दोबारा u को किनारे रख दिए। अब देखे भाई साहब v तो अभी रही क्या है, v रह गया, तो v को क्या कर दिया हम लोग, डिफरेंशिएट कर दिए। तो dv बाई डी एक्स, ठीक है। ये जो होता है डिफरेंशिएशन होता है। कोई मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म दिए हों तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं, इस तरह हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़, सेकंड फंक्शन को छोड़ दिए, पहले डिफरेंशिएट कर दिए प्लस, फिर जब जो डिफरेंशिएट हो गया उसको छोड़ दिए, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन वन है, ये भी क्या है, कोई फंक्शन टू है, दूसरा फंक्शन है ये, ठीक है। या फिर वेरिएबल मान लीजिए, पहला वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भैया, आप बताया तो है डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। तो हम लोग पहला वाला भी स्टेप फॉलो करते हैं कि साइन एक्स को छोड़ दिए भैया, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले वाले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब भैया पहले वाले डिफरेंशिएट हो गया, तो पहले वाले को अब छोड़ दो, दूसरे वाले को पकड़ लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, cos x होगा, ठीक है। बहुत सही, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल इसका आंसर आएगा। इसका x मान लो बाहर तुम ले लिए, x जो है बाहर ले लिए, तो 2 sin x प्लस x cos x, इसका जो है आंसर आ गया, ठीक है। अभी और सारे क्वेश्चन कराते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड एक साथ हम लोग करवा देते हैं सेम एग्जांपल से, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं इसका क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर साइन पे करवा ले, नहीं रहे तो भाई इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, एग्जांपल है वो। अभी और क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान से देखना। चलो अब क्या होगा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, अगर दो कोई फंक्शन या फिर दो कोई वेरिएबल अगर डिवीजन में है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आप कहेंगे भैया अभी हम दिखाते हैं डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। y इक्वल टू यू अपॉन वी है, इसको ध्यान से लिख देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम बताते हैं किस तरह। ऑर्डर मतलब क्या है, u अपॉन v है, तो तुम समझदारी किए भैया, आप लोग मल्टीप्लिकेशन तो हमको बताए ही हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलजेब्रा में एक चीज पढ़े हुए हैं कि अगर ये कोई भी चीज नीचे हो तो इसका पावर तो 1 होता ही, हमको पता है, इंटू वी के पावर ऑफ -1 हम ले आएंगे, आंसर आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है मान लो को बहुत ही बड़ा टर्म दे दिया, तुम लोग तो डिफरेंशिएट करते रह जाओगे उसको चेन रूल से, तो इसके लिए क्या आया, ये वाला डिवीजन मेथड आया, ठीक है।
इस तरह भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं डिफरेंशिएट नहीं होगा, करेक्ट ये भी है, लेकिन ये भी याद करना जरूरी है, ये भी चीज समझना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, मान लो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब इसमें ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भैया, नीचे वाले को छोड़ दो, सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ऊपर वाले को डिफरेंशिएट हो गया, अब उसको छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, और नीचे वाला क्या कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। यही जो है तुम्हारा क्या होगा, डिवीजन मेथड होगा, यही जो क्या होगा तुम्हारा डिवीजन मेथड होगा। इतना नोट हो गया, ठीक है भैया, नोट हो गया। इसमें ध्यान रखने वाली बात समझ लेना, क्या है ध्यान रखने वाली बात, जो डिनोमिनेटर होगा वो जो है उसको छूट जाएगा, मतलब उसको पहले छोड़ दिया जाएगा, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाएगा माइनस लगा के, माइनस ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस लगा के फिर ये जो न्यूमिनेटर है जो डिफरेंशिएट हो चुका है उसको छोड़ दिया जाएगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा अपॉन ऑफ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसी टर्म पे हम लोग आपको क्वेश्चन करवाते हैं, मान लो क्वेश्चन करवाए, हम लोग लिख दिए y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x अपॉन साइन एक्स। अब सब लोग जानते हैं कि dy बाई डी एक्स में अगर हम लोग इंडिपेंडेंट टर्म लेते, मान लो y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x लेते तो क्या होता, y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x लेने में सिंपली हम लोग क्या आता, y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x, उसका डिफरेंशिएशन आता। अगर हम लोग लेते, ध्यान सुनो, अगर हम लोग लेते y इक्वल टू साइन एक्स लेते, क्या लेते, y इक्वल टू साइन एक्स लेते, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आता, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ तो ये चीज डिफरेंशिएशन में है, तो हम कहेंगे ठीक है, ध्यान रखो, तो यही चीज हमें फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो है असल में u क्या है, e रेस्ट टू पावर x है, और v क्या है, साइन x है। भाई u अपॉन v के फॉर्म में है कि नहीं, हाँ भैया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन x को किनारे रखो, e रेस्ट टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगेन e रेस्ट टू पावर x ही होता है, माइनस e रेस्ट टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर चुके, तो उसको साइड में रख दीजिए। अब साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है भैया, अपॉन साइन x का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का हम लोग होल स्क्वायर कर दे रहे थे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे तो साइन x का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, e रेस्ट टू पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा। इस तरह मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज हम लोग जब कोचिंग में पढ़ते थे तो हम लोग ये चीज कर दिए थे, पहली बार जब हम लोग प्रोफेसर मतलब टीचर करवाए थे, हम लोग ये कर दिए थे साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज कर दिए थे। लेकिन भाई साहब ये चीज में और ये चीज में अंतर है, किस तरह अंतर है भाई साहब, मान लो दो चीज हम लोग लिख दिए, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज दो चीज हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या बोल रही है, यहाँ पे ये चीज क्या बोल रही है कि साइन एक्स को, ध्यान सुनिएगा, साइन एक्स को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, ये जो सिंबल है डॉट का वो क्या है, साइन एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्या बता रही है कि साइन के अंदर जो x है, मतलब मान लीजिए बड़ा वाला x है, मान लीजिए बड़ा वाला x है, और बड़ा वाला x की वैल्यू क्या है यहाँ पे रखी हुई है, बड़ा वाला x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर रखी हुई। बस यही दोनों चीज अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज मत लिखना, ये चीज मत लिखना अगर स्क्वायर किया जाएगा, ये चीज क्या है एकदम सही है, ठीक है भैया। बहुत से बच्चे ये कर दिए होंगे गलती से, अगर वो पहले ट्रिग्नोमेट्री में 10th में ध्यान नहीं दिए होंगे, तो ध्यान देने वाले बच्चों की बातें भाई अलग है, हम लोग तो उसमें से थे नहीं बच्चे जो हम लोग ध्यान देते थे बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। और हम लोग डिवीजन रूल पे क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया, ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक हम लोग यहाँ पर रूल किनारे लिखे रहते हैं, y इक्वल टू यू अपॉन वी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी को किनारे रखो, du बाई डी एक्स
माइनस यू को किनारे रखो, डीवी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये तो सब लोग जानते हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं, एक दो क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ये चीज है, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताया गया रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से क्या बताएं भाई, नीचे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले पकड़ लो, ऊपर वाले क्या पकड़ लो, डिफरेंशिएट करने के लिए पकड़ लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, वन तो कांस्टेंट है, वन का कांस्टेंट क्या होगा, मतलब वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टी होगा, ठीक है भैया। फिर इसके बाद अब हम लोग देखें भाई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन तो हो गया, तो टी स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन हो गया तो उसको किनारे रख दो। अब टी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन क्या होगा, टू टी होगा, ये क्या होगा, टू टी होगा अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्यों भाई साहब, क्योंकि डिफरेंशिएशन में, डिवीजन रूल में तुम यहाँ पे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे रखाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू करो, अब कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। ये क्या होगा, टी स्क्वायर टू टी से मल्टीप्लाई क्या होगा, टू टी क्यूब होगा प्लस टू टी हो जाएगा माइनस ऑफ, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम क्यों लगाए, यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब यहाँ पे जो हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिए, मान लो यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिए, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा किस तरह होगा, टू टी क्यूब होगा, ठीक है, माइनस टू टी होगा, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब क्या होगा, एक चीज तो हम लोग पढ़े होंगे ना कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड पॉजिटिव इंटू माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड इसी का वाइसे वर्सा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो क्लास 6 में पढ़े होगे भाई साहब। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो टू टी क्यूब, एकदम हम बेसिक से लेके चल रहे हैं क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, टू टी क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस सीधे से भाई साहब टू टी, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। हम चाहते हैं भाई साहब एकदम बेसिक से आपको ले चलें, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में पढ़ा रहे हैं, इस तरह नहीं, टू टी क्यूब और यहाँ पे टू टी क्यूब कट गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, टू टी प्लस टू टी, फोर टी, ठीक है, फोर टी, फोर वाला फोर टी, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आप लोग का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो गया। क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स का आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। ये क्या था, क्वेश्चन था आपके, ठीक है भैया। अभी और क्वेश्चन हम ला रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। इसका जो आगे के क्वेश्चन है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में।